नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पे। तो दोस्तों अभी अभी रिसेंट एक एडवाइजरी जारी की है जीएसटी डिपार्टमेंट की तरफ से कि आपके घर में ना डाका डालने वाले जीएसटी ऑफिसर्स। आप जहां पे भी आपने प्लेस ऑफ बिजनेस जहां भी आपने रखा है वहां पे जीएसटी ऑफिसर विजिट करेगा और आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह चेक करेगा। तो देखो यहाँ पर एक स्पेशल ड्राइव है जो कि आपकी 16 अगस्त से स्टार्ट हो रही है। तो देखो 16 अगस्त से आपकी जो सीबीआईसी ने बोला है ड्राइव स्टार्ट होगी। आपको रैंडम बेसिस पे सेलेक्ट किया जाएगा कि यहाँ जहां पर भी उनको लगेगा कि आपने फेक जीएसटी नंबर लिया हुआ है, आप कोई भी फ्रॉडलेंट एक्टिविटीज कर रहे हैं, तो वो आपके जो प्लेस ऑफ बिजनेस है उस पर विजिट करेंगे और वो आपके जो डॉक्यूमेंट्स है उसका वेरिफिकेशन करेंगे। अगर सब सही होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप पकड़े गए कि आप उनको लगा कि हाँ भाई आपने कोई भी ऐसा फॉल्ट किया है या फ्रॉड कर रहे हैं, तो फिर आप पे इंक्वायरी बैठेगी। ठीक है, इसके लिए इससे बचने के लिए आपको क्या करना है, तो देखो इससे बचने के लिए आपको दो चीजें करनी है। सबसे पहला तो ये है कि आपको अपने जो जहां पर भी आपने प्लेस ऑफ बिजनेस रखा है, देखो घर से भी आप ऑपरेट कर सकते हो, ऐसा कहीं भी जीएसटी लॉ में नहीं लिखा हुआ है कि आप अपना बिजनेस घर से ऑपरेट नहीं कर सकते। अगर आपने कोई शॉप ली है या आपने कोई भी प्रॉपर्टी किराए पे भी ली है या कोई आपकी ओन प्रॉपर्टी है, तो भी आप उसको क्या करना है, आपको एक साइन बोर्ड लगाना है। आपका जो बिजनेस नेम है उसके साथ आपको यहाँ पे लिखना है जीएसटी नंबर। ठीक है, ये आपको लगाना है। घर पे भी है तो जरूरी नहीं है कि आप एक पूरा साइन बोर्ड बनवा के आए, आप नॉर्मल पेपर पेन पे भी आप अपना लिख सकते हो और आप अपने घर के बाहर पेस्ट कर सकते हो। ठीक है, दूसरा है आपको एक जीएसटी सर्टिफिकेट मिलता है। जब भी आप अपना जीएसटी रजिस्टर करते हो तो जीएसटी सर्टिफिकेट मिलता है। तो आपको क्या करना है, इसको एक फ्रेम करा के आपको अपनी शॉप में लगा लेना है। अगर फ्रेम नहीं करा सकते तो आपको उसको अपने डॉक्यूमेंट्स में जरूर रखना है। ऐसा नहीं है कि ऑफिसर विजिट करे और आपके पास हो ही ना। ठीक है, फिर है आपका परचेज सेल इनवॉइस बुक या रजिस्टर। अगर आपने कोई भी परचेज की है या आप कोई भी सेल कर रहे हो तो उसका ना एक आपको रजिस्टर मेंटेन करना है, या आप कोई भी बुक मेंटेन कर सकते हो कि आपके पास डिटेल रहे कि ये हमने इनवॉइस काटे हैं। ठीक है, दूसरा है आपके पास एक्सपेंस डिटेल। एक्सपेंस डिटेल किसलिए जरूरी है, क्या करते हैं लोग, अगर कोई भी ऑफिस के लिए कुछ फर्नीचर परचेज कर रहे हैं या फिर आपने कोई भी इलेक्ट्रॉनिक परचेज किया है तो उसको आप अपना जीएसटी के नाम पे कर लेते हैं, जीएसटी नंबर देते हैं, उसमें इनपुट क्लेम करते हैं, लेकिन उनके पास कोई भी एक्सपेंसेस की डिटेल नहीं होती है। तो ये आपको रखनी है कि अगर आपने कुछ ऐसा परचेज किया है जीएसटी पे तो आपको वो डिटेल रखनी है। ठीक है, फिर सबसे इंपॉर्टेंट है रेंट एग्रीमेंट। रेंट एग्रीमेंट क्या है, अगर आपने प्रॉपर्टी को रेंट पे लिया है या आपकी ओन प्रॉपर्टी है तो आपको ओनरशिप डॉक्यूमेंट रखना है। अगर रेंटेड है तो रेंट जो आपका रेंट एग्रीमेंट होता है, ठीक है, वो आपको जरूर रखना है क्योंकि ऑफिसर वो सबसे पहले चेक करेंगे। तो ये अगर आप 5 डॉक्यूमेंट रख लेते हैं तो जीएसटी ऑफिसर अगर आपके पास आता भी है तो भी आपको घबराने की बात नहीं है। आप अपना ये डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराएंगे और आप बच सकते हैं। तो यही था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे और यूजफुल लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को जो सब्सक्राइब कर लेना ऐसे अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। दूसरा व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, फटाफट से जाके ज्वाइन करो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।